नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। चलिए कहानी सुनते हैं। एक नगर में एक सेठ रहता था। सेठ का एक बेटा था जिसका नाम गोपाल था। वह व्यापार के लिए दूसरे नगर जा रहा था। तभी उसने रास्ते में बंजारों का एक डेरा देखा। बंजारों के डेरे को देखकर वह वहीं रुक गया। तब उसने देखा कि एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की उस डेरे में थी। उसे देखकर उस पर मोहित हो गया और मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ा। आसपास के लोगों ने पानी उसके चेहरे पर डालकर उसे होश में लाया। तब गोपाल ने उन लोगों से पूछा कि वो जो खूबसूरत लड़की उस डेरे में बैठी है वह कौन है। तब उन लोगों ने बताया कि वह बंजारों के सरदार की बेटी है। गोपाल ने कहा कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। लोगों ने समझाया कि तुम तो किसी सेठ के बेटे लगते हो, फिर तुम बंजारे की बेटी से शादी क्यों करना चाहते हो। गोपाल ने कहा कि इसकी सुंदरता को देखकर मैं इसका आशिक हो गया हूँ और अगर इसकी शादी मुझसे नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा। लोगों ने उसे बहुत समझाया लेकिन गोपाल नहीं माना। गोपाल ने बंजारों के सरदार से बात की तो बंजारों के सरदार जो उस खूबसूरत लड़की का पिता था उसने भी गोपाल को बहुत समझाया कि सेठ तो ऊंची जात के हैं लेकिन बंजारे नीच जात के होते हैं। फिर सेठ के बेटे की शादी बंजारे की बेटी से कैसे हो सकती है। लेकिन गोपाल ने कहा कि मैं इस ऊंच नीच को नहीं मानता और मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। बंजारा उसे समझा नहीं पाया तो उसने अपनी बेटी की शादी गोपाल से कर दी। अब कुछ दिनों तक तो गोपाल बंजारों के डेरे में ही रहा। बंजारे की बेटी इतनी खूबसूरत थी कि गोपाल को उसके सिवाय और कुछ नज़र नहीं आता था। वह बड़ी मौज मस्ती के साथ वहाँ दिन बिता रहा था। तभी अचानक से उसे अपने घर की याद आई। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अपने पिता से कहो कि तुम्हारी विदाई कर दे, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। लड़की ने अपने पिता से बात की तो उसके माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी बेटी की विदाई गोपाल के साथ कर दी। गोपाल जो था बैलगाड़ी में बैठकर अपनी पत्नी के साथ अपने नगर की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में वह मन में सोचने लगा कि उसने जोश में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी जो बंजारे की बेटी से शादी कर ली उसकी खूबसूरती को देखकर। लेकिन उसके माता पिता को जब इस बारे में पता चलेगा तो वे इस शादी को कभी नहीं मानेंगे और हो सकता है कि वे उसे भी घर से निकाल दे। यह सोचकर वह घबरा सा गया। मन में सोचने लगा कि अगर वह इस लड़की को रास्ते में ही मार दे तो किस्सा ही खत्म हो जाएगा। यह सोचकर मौका देखकर उसने एक तेज धार छुरी से अपनी पत्नी के गले पर वार किया। वह घायल हो गई। जब वह घायल हो गई थी उसे उठाकर रास्ते में एक कुआं था उसी में डाल दिया और वहां से सारा धन लेकर अपने नगर पहुंच गया। नगर जब पहुंचा तो उसके माता पिता ने गोपाल से पूछा कि तुम इतने दिन कहाँ रहे, तुम्हारी कोई खोज खबर ही नहीं थी। गोपाल ने झूठ बोल दिया कि उसे दूसरे नगर में एक बड़ा व्यापारी मिल गया था और उसी के साथ व्यापार करने लगा था और बहुत सारा धन कमा कर लाया है। माता पिता ने उसकी बात पर यकीन कर लिया। अब जो गोपाल था निश्चित हो गया कि उसकी पत्नी तो कुएं में ये मर गई होगी। अब उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। उसके पास धन भी बहुत आ गया था। गोपाल जो था शराबी और जुआरी था। उसने धन शराब और जुए में उड़ा दिया। धीरे धीरे करके धन खत्म हो रहा था। इधर जो कुएं में बंजारे की बेटी को गोपाल ने गिरा था उसकी किस्मत अच्छी थी कि कुएं में एक बेल लटकी थी। उसने उस बेल को पकड़ लिया। एक राहगीर कुएं के पास आया, उसे प्यास लगी थी। वह जैसे ही ने जो ढोल कुएं में डाला
तो लड़की जोर से चिल्लाई और कहने लगी, मुझे बचा लो। जब वह कुएं में झांका तो लड़की कुएं के अंदर थी। उसने रस्सी के सहारे लड़की को कुएं से बाहर निकाला और उससे पूछा कि वह कुएं में कैसे गिर गई। बंजारे की बेटी बड़ी ही पतिव्रता थी। उसने अपने पति की सच्चाई उस राहगीर को नहीं बताई, बल्कि झूठ बोल दिया कि वह अपने पति के साथ जा रही थी। तभी डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया और उनका सारा धन लूट लिया और उसे कुएं में फेंक दिया। तब उस राहगीर ने उसके पति के बारे में पूछा तो उसने कहा, मुझे नहीं पता वो डाकुओं ने उनके साथ क्या किया। तब राहगीर ने कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के डेरे में छोड़ देता हूँ। राहगीर ने उसे उसके पिता के डेरे पर छोड़ दिया। जब पिता ने अपनी बेटी को घायल अवस्था में देखा तो कहने लगा, क्या हुआ बेटी, और जवाई जी कहाँ हैं। तब भी उसने अपने माता पिता से झूठ बोल दिया, क्योंकि वो एक पतिव्रता औरत थी। उसने कहा कि पिताजी, जब हम रास्ते से जा रहे थे डाकुओं ने हम पर हमला कर दिया और हमारा सारा धन लूट लिया, और मेरे पति के साथ उन्होंने क्या किया मुझे नहीं पता। यही झूठ अपने माता पिता को बोल दिया। उन्होंने उसकी बात पर यकीन कर लिया। वह अपने पिता के साथ ही रहने लगी। कुछ दिनों के बाद वो भली चंगी हो गई। इधर जो सेठ का बेटा गोपाल था, धीरे धीरे करके जुए और शराब में सारे पैसे हार गया था। अब वह बिल्कुल कंगाल हो गया था, लेकिन उसे जुए की बुरी लत थी और शराब पिए बिना नहीं रह सकता था। उसने सोचा, क्यों ना बंजारे के पास जाकर ये कहा जाए कि उसकी बेटी को बेटा हुआ है तो वो बहुत सारा धन मुझे दे देगा। यह सोचकर गोपाल बंजारे के डेरे पर पहुंचा। लेकिन जब वह डेरे पर पहुंचा, उसने जब बंजारे की बेटी को वहां देखा तो हैरान हो गया। मन में सोचने लगा, यह तो जिंदा है, मैंने सोचा था ये मर गई। अगर इसने अपने पिता को सारी सच्चाई बता दी होगी तो इसका पिता मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। यह सोचकर वह वापस वहीं से लौटने लगा। तभी उसकी पत्नी ने गोपाल को आवाज़ लगाई और कहा कि डरो मत, मैंने तुम्हारे बारे में अपने माता पिता को कुछ भी नहीं बताया। यह कहकर वह गोपाल को अपने पिता के पास ले गई। उसके पिता ने जब गोपाल को देखा तो बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, जवाई जी आप ठीक तो है ना, डाकुओं ने आपको छोड़ दिया, ये बड़ी बात है, धन तो और भी आ जाएगा, हम बड़े खुश हैं। अब जो बंजारा था उसने अपने जमाई की खूब खातिरदारी की। अब जो गोपाल था वह कई दिनों तक फिर बंजारों के डेरे में ही ऐशो आराम से रहा और फिर उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब हमें घर वापस चलना चाहिए। तब उसकी पत्नी ने कहा कि पहले आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मुझे दोबारा धोखा नहीं देंगे। गोपाल ने कहा कि मैं वादा करता हूँ, एक बार जो गलती हो गई उसे मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। फिर लड़की ने अपने माता पिता से जाने के लिए आज्ञा मांगी। तब बंजारे ने फिर से बहुत सारा धन अपनी बेटी को विदा करते समय उसे दिया। गोपाल जो है अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर की तरफ चल पड़ा, लेकिन वह तो धोखेबाज था, धोखा देना ही उसका काम था। रास्ते में पहुंचकर उसने फिर से एक तेज धार वाले चाकू से, जब जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे, अपनी पत्नी के पेट पर वार कर दिया और वार भी 2-3 बार किया तो उसकी पत्नी घायल होकर वहीं जंगल में गिर गई। गोपाल सारा धन लेकर वहां से भाग गया। अब की बार उस बंजारे की बेटी की किस्मत अच्छी नहीं थी। पहले की तरह उसे बचाने के लिए वहां कोई नहीं था, इसलिए वह तड़प तड़प कर वहीं पर मर गई। बंजारे की बेटी ने अपने पति पर एक बार धोखा देने के बाद भी दोबारा विश्वास कर लिया। इस कारण उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसलिए कहते हैं कि धोखेबाज आदमी का कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। जो एक बार धोखा दे सकता है वो ज़िंदगी में दोबारा भी दे सकता है।
कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।